चलिए आज हम आप और हम लोग बात करते हैं यूके वीज़ा के बारे में। तो यूके वीज़ा इस समय दिसंबर और जनवरी के महीने में क्या रिज़ल्ट दे रहा है यूके एम्बेसी। मेरा अभी जल्दी में यूके वीज़ा लगा है। ये यूके वीज़ा मेरा सेकंड टाइम में सक्सेस हुआ है, क्योंकि शायद पिछली बार कुछ मिस्टेक रह गई होंगी जिस वजह से यूके वीज़ा मेरा पिछली बार नहीं लगा। मगर अभी अ, दिसंबर के जो सिनेरियो हैं और जनवरी के जो सिनेरियो हैं, वो ये आ रहा है कि अब यूके वीज़ा आसानी से लोगों को मिल रहा है। देखिए, वीडियो तो काफ़ी हैं यूट्यूब पर यूके वीज़ा के बारे में, मगर जो हाल फिलहाल का जनवरी का जो अपडेट है, उसके बारे में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। भाई आप यूके वीज़ा का फॉर्म किस तरह से भरेंगे, वो सारी वीडियो यूट्यूब पर काफ़ी मात्रा में है। बाकी जो आप यूके वीज़ा एंड इमिग्रेशन का फॉर्म है, वो आपसे फॉर्मली आपकी जो डिटेल है वो मांगता है कि भाई आपका नाम, आपका पासपोर्ट नंबर, वीज़ा आपको किस तरह का चाहिए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी, ट्रैवल इन्फॉर्मेशन, कि आप भाई कहाँ पे जाएंगे, कितना समय के लिए आपको वीज़ा चाहिए, वीज़ा के साथ साथ आप मैरिड हैं, आप करते क्या हैं, वो सारी डिटेल आपको इसमें फुलफिल करनी है। पासपोर्ट डिटेल वगैरह हो गए, मोबाइल नंबर वगैरह हो गए, ये कॉमन सी चीज़ें हैं जो आपको उसमें भरनी है। और भरने के बाद में जब आप फाइनल आप कंप्लीट कर लेंगे, तकरीबन मान के चलें कि 12 पेज का ये फॉर्म होगा। और इस फॉर्म में सारी डिटेल अपने भरने के बाद आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, मेन काउंट होता है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री। ट्रैवल हिस्ट्री, क्योंकि मेरी ट्रैवल हिस्ट्री मैं लगभग 21 कंट्रीज़ कंप्लीट कर चुका हूँ अपनी। और उसके साथ साथ मैं नीदरलैंड, एम्स्टर्डम, पेरिस जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, ब्रसल्स, बेल्जियम, काफ़ी कंट्रियाँ में घूम चुका हूँ। मेरा तजुर्बा ये है कि आपको किसी ट्रैवल एजेंट के चक्कर में ना पड़ना चाहिए और आपको अपना वीज़ा का फॉर्म खुद भरना चाहिए। और वीज़ा फॉर्म भरना इतना कोई टफ नहीं है, आप भर सकते हैं खुद। जब आपका ये वीज़ा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, लगभग यूके वीज़ा 12 पेज का फॉर्म है। और इसको भरने के बाद में जब फाइनल आप पहुंचेंगे, पहुंचने के बाद में आपकी पेमेंट तकरीबन मेरी जमा हुई थी 13,234 रुपये। ये केवल वीज़ा फीस है। वहाँ जो आपको वीएफएस ऑफिस में जो आपको सुविधा वो देते हैं कि भाई आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, उसके लिए तकरीबन मैंने 10-11 हज़ार रुपये और दिए होंगे। उसका कोई ये नहीं है कि उस फैसिलिटी को आप अवेल करने से आपको जो है वीज़ा गारंटी मिल जाएगा, वो चीज़ें एक अलग हैं। उसमें आपको फ़ोटोस्टेट वगैरह की, मेल से प्रिंट आउट निकालने की, वो आपको वो सुविधा देते हैं। बाकी उसका वीज़ा लगने से कोई कंसर्न नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद में तकरीबन आपको 15 से 20 दिन का वेट करना होगा। और मेरा वीज़ा लगभग मान के चलिए 18-19 दिन के अंदर मेरा वीज़ा आ गया था। मैंने दिसंबर में अप्लाई किया था और जनवरी में मेरा वीज़ा आ गया था। और वीज़ा मुझे उन्होंने 6 महीने का दिया। अब 6 महीने मल्टीपल एंट्री है। आप कभी भी जो है 6 महीने के अंदर जा सकते हैं। जैसे आप मान लो चले गए, आप दोबारा भी जाना चाहें, उसी पीरियड में 6 महीने के पीरियड में आप दोबारा जा सकते हैं। आपके एंट्री पर कोई रोक नहीं है। ये वीज़ा टफ भी कह सकते हैं और टफ भी नहीं है। यूके जो कंट्री है वो ये देखती है कि आपकी फाइनेंशियल टाइज स्ट्रॉन्ग है नहीं, कि आप वहाँ चले जाओगे, जाने के बाद में वापस आओगे या नहीं। मेन उनका कंसर्न ये है। अगर आप उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल कर देते हैं, आपकी टाइज अपनी स्ट्रॉन्ग दिखा देते हैं और लगता है कि हाँ भाई ये इसका यहाँ है, जैसे घर है, नौकरी है, गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट सेक्टर में जॉब है या कोई प्रोफेशनल कोई काम आप कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को देखते हुए आपको वीज़ा प्रोवाइड करा देते हैं। और मेरा वीज़ा सेकंड टाइम में लगा ये। उससे पहले मेरे कई वीज़ा लग चुके हैं, मगर क्योंकि मुझे यूके जाना था, मेरी ड्रीम कंट्री है, इसका मैंने खुद वीज़ा अप्लाई किया। और वीज़ा सक्सेस रेशो इस समय लगभग पहले से बहुत ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं, क्योंकि यूके इस समय वीज़ा दे रहा है। और आप चाहें तो अपना वीज़ा अप्लाई करके स्वयं खुद ही लगा सकते हैं। उसमें आपको किसी की आवश्यकता, मदद की नहीं पड़ेगी। ये जो सारी चीज़ें हैं आप देखिए, अगर आपका जाने का विचार है जनवरी फरवरी में, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू। आगे कोई वीडियो आएगी तो